गैस फॉर्मेशन हमारे शरीर में होने वाले डाइजेशन का एक नॉर्मल बाय प्रोडक्ट है। हमारा खाना जब डाइजेस्ट होता है तब उसकी वजह से डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान अलग अलग टाइप के गैस रिलीज होते हैं। ये गैस अगर शरीर में ट्रैप हो जाए तो उसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। ये गैस शरीर के बाहर निकलने के लिए डकार के द्वारा या नीचे से अगर गैस पास होती है तो ये पूरी तरह से नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी के शरीर में ये गैस अच्छी तरह से मूव ना हो पा रहा हो तो उनके शरीर में ये गैस ट्रैप्ड हो सकता है। इंटेस्टाइनल गैस भी इसी तरीके से शरीर में फॉर्म होता है। इंटेस्टाइन्स में जब खाना डाइजेस्ट होता है तब डाइजेशन की प्रोसेस के दौरान अलग अलग ओडरलेस गैस रिलीज होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन। ये गैसेस जब शरीर में मौजूद किसी बैक्टीरिया से कंबाइन हो जाए तब एक ओडरफुल सल्फर गैस का निर्माण होता है। इस गैस को बहुत गंदी स्मेल होती है। हमारे शरीर में मौजूद गैस मुंह के द्वारा यानी कि डकार के थ्रू रिलीज होता है या गैस के थ्रू रिलीज होता है नीचे से। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है और हर किसी को कभी ना कभी गैस फॉर्मेशन का महसूस होता है। हमारे शरीर में गैस फॉर्मेशन 2 टाइम पे होता है। एक तो जब खाना डाइजेस्ट होता है तब, या फिर बहुत ज़्यादा एयर को स्वॉलो करने के टाइम पे। खाने के डाइजेशन के दौरान अलग अलग टाइप के गैस फॉर्म होते हैं जो अगर शरीर के बाहर मूव ना हो तो ये शरीर के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। इंटेस्टाइन्स में फॉर्म होने वाला गैस ज़्यादातर एनस के द्वारा फ्लैचुलेंस के थ्रू बाहर निकल आता है। नॉर्मली खाना खाते समय, पानी पीते समय, च्युइंग गम चबाते समय अलग अलग टाइम पे हम नोइंगली अननोइंगली बहुत ज़्यादा हवा अंदर ले लेते हैं, स्वेलो कर जाते हैं। इस स्वैलोड एयर को बाहर निकालने के लिए डकार के द्वारा हम इस एयर को बाहर निकाल देते हैं। गैस की वजह से कुछ साइंस एंड सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि गैस की वजह से बहुत ज़्यादा पेन महसूस होना या फिर पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ महसूस होना। इसकी वजह से पेट में एक प्रेशर भी बना रह सकता है। बार बार डकार आना, बार बार गैस पास होना, ये सब सिम्टम्स गैस से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर किसी को गैस के साथ ही साथ कुछ अलग अलग सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हो, जैसे कि स्टूल्स में बहुत ज़्यादा खून होना, खून बहना, या फिर नोजिया या वॉमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना, गैस इतनी सिवियर महसूस होना कि रेगुलर एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत महसूस होना, बुखार आना, ऐसे कोई अलग अलग सिम्टम्स किसी को अगर दिखाई दे रहे हो, महसूस हो रहे हो, तो उन्हें अपने डॉक्टर को जल्द से जल्द संपर्क करना चाहिए। गैस की वजह से कई बार चेस्ट पेन भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी को गैस की वजह से भी चेस्ट पेन हो रही हो तो उसे डॉक्टर को रिपोर्ट करना बहुत आवश्यक होता है। गैस की वजह से होने वाला चेस्ट पेन और हार्ट अटैक में होने वाला चेस्ट पेन काफ़ी सिमिलर महसूस होता है। ऐसी ही अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो तुरंत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।